Hello, Mr. Manoj Kumar. Welcome to the call. Thank you, sir. And many congratulations on behalf of ACE Engineering Academy for securing AIR 3 in Electronics and Communication GATE 2021. Thank you very much, sir. Thank you. So how you are feeling now? Sir, बहुत अच्छा लग रहा है सर अभी तो सब अच्छा लगेगा सर। मतलब मुझे 2 साल से मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ। लास्ट टाइम पे मैंने एग्जाम दिया था गेट का, बट लास्ट टाइम मेरा रैंक अच्छा नहीं आया था, 622 रैंक था। बट इस साल फाइनली। Very good. So when you told to your parents about your rank, then how was his reaction? They are crying. They start crying. Oh. Yes, sir. मेरी भी आंखों में आंसू आ गए थे सर। सही है। पापा का पैसा जो था वो सफल हो गया है सर। हाँ, मतलब इतने समय से सब लोग उम्मीद कर रहे थे कि कुछ अच्छा होगा और फाइनली। वेरी गुड। सो यू बिलोंग्स फ्रॉम व्हिच प्लेस? सर, अंबाला कैंट, हरियाणा। Okay. So tell me something about your preparation journey, how it is started, and then how it is carry on to up to this particular level, and what strategy you want to tell to your juniors. सर, मैं 2017 में सर मैंने बीटेक पास आउट किया। मैं ट्रिपल आईटी इलाहाबाद से हूँ, और उसके बाद मैंने 1 साल आईटी कंपनी में कंसल्टिंग में जॉब भी की, और 2018 में मैंने डिसीजन लिया कि अभी मुझे टेक्निकल फील्ड में एंटर करना है। और कुछ डिसीजन लेने के बाद 19 में से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की। बट 19 से 20 में मैं गेट और ईएससी में दोनों में अपीयर किया। तो ईएससी में मेरा प्रीलिम्स तो क्लियर हो गया सर, पर गेट में अच्छा रैंक नहीं आया। और यस सर, और इस साल सर फिर उसके बाद मैंने बहुत सारी गलतियां मेरी एनालाइज करी कि मेरा गेट में क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि मेरे को ये तो था कि आता है सब कुछ, लेकिन वो कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं हो पा रहा है, वो क्लैरिटी नहीं आ रही है कॉन्सेप्ट्स में। और टेस्ट सीरीज को मैंने बहुत अच्छे से यूज नहीं किया, क्योंकि वहाँ पे अच्छे से दिखाया जाता है कि आप किस जगह पे लैग कर रहे हो, कहाँ पे आपको अच्छे, मतलब किस सब्जेक्ट में आप अच्छे से नहीं हो। तो इस बार मैंने उसी चीज पे ध्यान दिया। मैंने सब्जेक्ट वाइज फोकस किया चीजों के ऊपर, कि जैसे मेरे को एनालॉग में बहुत डिफिकल्टी होती थी बस, तो मैंने सब्जेक्ट वाइज जो टेस्ट होते थे वहाँ पे फोकस किया बहुत अच्छे से, और अपनी जो एक्यूरेसी है उसको इम्प्रूव करने की कोशिश की, क्योंकि सर वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। और साथ में मैंने ये सीखा इतने सारे एग्जाम देने के बाद कि आप प्रेशर कैसे हैंडल करोगे, क्योंकि आप कितनी भी प्रिपरेशन कर लो, 3 घंटे में आपको परफॉर्म करना है, और वो बहुत जरूरी है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो टेस्ट सीरीज होती है ये कितना इम्पोर्टेंट है, और एस का टेस्ट सीरीज ने आपको कितना हेल्प किया टू सिक्योर सच अ गुड रैंक? सर, टेस्ट सीरीज मैं आपको बताऊं सर, लास्ट ईयर अगर मेरा रैंक नहीं हुआ है तो वो एक यही रीजन है कि मैंने टेस्ट सीरीज को यूटिलाइज नहीं किया बिल्कुल भी अच्छे तरीके से। बट इस हाँ सर, कि मैंने कॉन्सेप्ट सारे थ्योरेटिकल मतलब जितना पढ़ सकते थे सब पढ़ लिया, लेकिन उसको अच्छे से अप्लाई करना नहीं सीख पाया। वहाँ पे अपने आप को एनालाइज नहीं कर पाया कि मेरे वीक एरियाज कौन सा है जिन पे मैं फोकस करूँ अच्छे से। बट इस साल मैंने अच्छे से सब्जेक्ट वाइज एस के टेस्ट दिए, वहाँ पे अपने आपको देखा कि मैं औरों के कंपैरेटिव में कहाँ स्टैंड करता हूँ। और सर मैंने ये भी देखा कि जो क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट नहीं कर पा रहा हूँ उसका क्या डिफिकल्टी लेवल था, क्यों नहीं अटेम्प्ट कर पा रहा हूँ, तो वहाँ पे सर जो ओवरऑल रैंक दिखाता है सबके कंपैरेटिव में। तो इस तरीके से सर मैंने हर चीज में अपने आप को एनालाइज किया और इम्प्रूवमेंट करता गया साथ के साथ। सो एस के सब लगभग सब मैंने 70 से 80 टेस्ट दिए थे सर, फुल लेंथ और सब्जेक्ट वाइज सारे। बहुत बढ़िया। सो मतलब जब आप टेस्ट देते थे वो सब्जेक्ट को हर एक सब्जेक्ट पढ़ने के बाद देते थे, या कई सब्जेक्ट खत्म करने के बाद टेस्ट सीरीज देना स्टार्ट किया? सर मैंने ये एनालाइज किया कि मेरा वीक एरिया कौन सा है, वही सब्जेक्ट मैं पढ़ता था, और सर मैं उससे रिलेटेड सब्जेक्ट वाइज एटलीस्ट दो टेस्ट तो मैं दे देता था, ताकि मेरे को पता चल जाए कि अभी जो मैंने पढ़ा है उसको मैं अप्लाई भी कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ अच्छे से। यस, ग्रेट। यस तो सर। अभी जब भी आप टेस्ट देते थे, कभी आपके नंबर शायद बहुत अच्छे भी नहीं आए होंगे, तो उस टाइम पे आपको एक मेंटल प्रेशर आता होगा, तो वो कैसे ओवरकम करते थे आप? सर बहुत आता था सर। कई बार हुआ ऐसा कि 1500 में से 400 रैंक आ गई, कई बार ऐसा हुआ 23 आ गई, 22 आ गई। बट सर मैं हारता नहीं था, मैं यही सोचता था कि कोई बात नहीं, हो सकता है कि मुझे बस इसमें इम्प्रूव करना है। मैं बस ये जानने की कोशिश करता था कि ठीक है, अभी यानी कि मैं अप टू द मार्क नहीं हूँ यहाँ पर अभी, और मुझे इम्प्रूव करना है। और सर जो भी आप गलतियां करते थे टेस्ट सीरीज में, तो क्या उनको कहीं लिखते थे, या कैसे उसको ओवरकम कैसे करते थे?
सर मैंने एक सेपरेट नोटबुक बना रखी थी सर, जिसमें मैं जो भी मेरे को कोई एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट, मुझे कोई गलती जहाँ पे मैं बार बार गलतियां कर रहा हूँ, वो मैं अलग से लिख लिया करता था। और सर एग्जाम से लगभग 1 हफ्ता पहले मैंने वो पूरी की पूरी नोटबुक, मैंने हर एक जो भी उसमें मार्क कर रखा था, मैं सारा गो थ्रू किया, ताकि वो गलतियां एग्जाम में ना हो पाए। क्योंकि टेस्ट सीरीज का ये एक बड़ा इंपॉर्टेंस ये भी है कि जो गलती आप टेस्ट सीरीज में कर रहे हो, वो आप एग्जाम में जाके ना करो। क्योंकि जी सर। सही बात। तो अभी आपका AIR 3 है, तो ऑब्वियसली आपको सारे ऑप्शन आपके लिए खुले हैं, ISC बैंगलोर, IIT, PSUs, तो आप क्या चूज करने वाले हैं? सर जैसे कि मेरा अभी ESC में मैं इंटरव्यू दे के आया हूँ, तो अभी हाँ, अगर मतलब उसका रिजल्ट आ जाए, उसके बाद होपफुली मैं हो ही डिसीजन। जाएगा, यस सर। होपफुली हो तो जाएगा। बट मैं अगर ये 3 ऑप्शन में चूज करने को बोलूँ तो आप क्या चूज करेंगे? सर मैंने सर PSU ही मेरा ड्रीम है फिर तो। PSU, अगर वेरी गुड, yes, वेरी। सो अपने जूनियरों को क्या सजेशन देना चाहेंगे? सर सजेशन यही है कि आप मतलब अपनी तैयारी को पूरा फोकस होके अपनी बाउंड्रीज बनाइए। मतलब बहुत ज्यादा डीप में ना जाएं, इधर उधर टेक्स्ट बुक्स। आप अपने प्रॉपर नोट्स पे फोकस करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिवाइज करिए, टेस्ट सीरीज को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करिए, शॉर्ट हम्म, नोट्स बनाइए, प्रॉपर रिवीजन करिए। और जितना भी मतलब अपने रिसोर्सेज को थोड़ा सा लिमिटेड रखिए। और वेरी। जितना हो सके लास्ट का जो टाइम होता है वहां पे, मतलब अपने जितने भी रिसोर्सेज हैं आप उनको रिवाइज कर पाओ इतने रखो। मतलब तो जरूरी है आप सर वो। आप जो शॉर्ट नोट्स बनाते थे वो कैसे बनाते थे, मतलब? और सर उसका कितना लेंथ होता था, कितने बड़े शॉर्ट नोट्स थे आप? सर मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जब मैंने स्टार्टिंग में शॉर्ट नोट बनाना शुरू किए, तो मैंने ऐसा किया कि मैंने फुल नोट का बस हाफ, मतलब लगभग अगर 200 पेज के नोट्स हैं तो मैंने 100 पेज के शॉर्ट नोट बना दिए। तो हाँ, तब पर मेरे को धीरे धीरे रियलाइज हुआ, फिर मैं जस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, कोई इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, कोई इंपॉर्टेंट रिजल्ट, कोई कंक्लूजन, वो सारी चीजें। और सर मैं एक स्टोरी बिल्ड कर लेता था सारे में कि इससे ये कनेक्ट हो रहा है पीछे से, ताकि प्रॉपर सीक्वेंस में लिखते थे आप हाँ सर, सारी चीजें? रिकॉल हो जाए पीछे से सारा कुछ, कि इस बहुत हिसाब से। यानी कि शॉर्ट नोट सबके अपने यूनिक होते हैं सर, कि वो उसको इंसान को उसके पीछे की स्टोरी बिल्ड हो जानी चाहिए, कि वेरी गुड। कॉन्सेप्ट पूरा एक बार में रिवाइज हो जाए। सो कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? सर मैं अंबाला कैंट हरियाणा से। अच्छा, आपने बताया अम्बाला कैंट हरियाणा से। तो क्या आपका कुछ फादर डिफेंस वगैरह में है क्या? नहीं सर, मेरे पापा कैंट एरिया तो बोला इसलिए। नहीं, मेरे पापा पहले रेलवे में थे, वो अभी एक्सपायर हो गए हैं तो। आई एम सॉरी, आई एम हाँ, वेरी तो वहाँ पे अंबाला कैंट में सर आर्मी भी है और एक रेलवे का हेडक्वार्टर भी है। ओके, ओके, तो ओके, ओके। यस सर। सर तो बहुत रेलवे में थे मेरे पापा। वेरी गुड, वेरी गुड। सो होपफुली आपको जो भी ड्रीम्स हैं आपके पूरे हो जाएं, और भी जो ड्रीम है सारे पूरे हों। थैंक यू ओके, सर। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर।